शरह सुदूरना लितलखीसिल बयान वादाइल मानी नव्वरा कुलूबना बिल्लिवाम तिबियान मिन मतालिल मसानी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बरकत के लिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बादस हम्दो सलात नहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल कदर अहले इलाका, बुज़ुर्गों, दोस्तों, खुसूसन बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना राशिद हैदर रज़वी साहब, जिनके हुक्म पे आज मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। आपने नातख़वानी भी सुनी है, तिलावत भी समात की है, खिताबात भी सुने हैं। मुकर्रिरीन ने सुरों के जादू जगाए हैं और नकीब महफिल साहब ने फ़राइज़ मनसबी बड़े आसान तरीके से अदा किए हैं। तो ना मैं ख़तीब हूँ ना शायर हूँ, बस दिल के अंदर एक दुख लिए फिरता हूँ। एक पैगाम है जो आज आप तक पहुँचाना है। मैं कोई खिताब नहीं करूँगा, परेशान नहीं होना कि पता नहीं अब ये कब माइक छोड़ेंगे। सिर्फ चंद मिनटों के लिए आपने पूरी तवज्जो के साथ मेरी इस बात को सुनना है। और पीर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी ज़ियारत भी करें। सादात हैं, इंतज़ामिया ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है। मैं सबको इस पुरवकार प्रोग्राम के इनेकाद पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, मौजूदा दौर पुरफितन दौर है और सोशल मीडिया के हवाला से अब हम जिस दौर में जा रहे हैं, इस दौर में अपने बच्चों की तरबियत जो है वो सबसे अहम काम है। मिलाद शरीफ के हवाला से, हुजूर की आमद के हवाला से आपने बहुत कुछ सुना भी है, उलमा बयान भी करते रहेंगे। तो मैं ये सिर्फ इस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। हमारे ख्याल के अंदर जो हमारी सोच है, उसके अंदर ये मुआशरे ने ये डाल दिया है, हम समझते हैं कि सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। हम समझते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास कोई मुरब्बों के अंदर ज़मीन है, जिसके पास कोई आला गाड़ी है, जिसके पास कोई आला ओहदा है, जिसके पास कोई दुनियावी मालो दौलत और दुनिया का माल है। हमारा ये ख्याल बन चुका है, हमारी ये सोच बन चुकी है। लेकिन आइए ताजदारे कायनात से पूछते हैं कि सबसे बेहतरीन कौन है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पढ़ता है और आगे लोगों को पढ़ाता है। अल्लाह के महबूब ने ये फरमाया। ये कोई मैं नहीं कह रहा या कोई मुफ्ती या स्कॉलर नहीं कह रहा,
ये अल्लाह के महबूब का फरमान आपको सुना रहा हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो कुरान पढ़ता है और आगे लोगों तक उसको पहुंचाता है। इसकी इको कम कर दो। आज के इस दौर के अंदर जहां पे हमने साइंस, पीएचडी और टेक्नोलॉजी की डिग्रियां, मैं इनकी मुखालफत नहीं करता, ये हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ वो इल्म मुस्तफ़ा जो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक की सूरत में ताजदारे कायनात पे उतरा था, यही वो इल्म था जिसको असहाबे सुफ़ा ने पढ़ा तो ज़माने के इमाम बन गए। यही वो इल्म था जो अबू बकर को मिलता है तो सिद्दीक़ अकबर बन जाते हैं। यही वो इल्म था वो उमर को नसीब होता है, फारूक आजम बन जाते हैं। यही वो इल्म था जब उस्मान को मिलता है तो ज़ुन्नूरैन बन जाते हैं। हाँ, यही वो इल्म था जब अली को मिलता है तो अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा की सदा बुलंद होती है। आज हमने उस इल्म मुस्तफ़ा को पसे पुष्ट डाल दिया है। आए, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मदरसे की इंतज़ामिया को और कारी साहब को कि जिन्होंने तुलबा के दिलों के अंदर हुजूर का इश्क, हुजूर का अदब और कुरान की तालीम तुलबा के दिलों के अंदर डाली है। खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। इस दौर के अंदर अगर कोई अपने बच्चों को हुजूर का दीन पढ़ा रहा है, हुजूर का कुरान की तालीम दिलवा रहा है, तो ये अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है उस पर। क्योंकि मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये कोई वाकई एक बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा। सोहराब साइकिल कंपनी पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर कंपनी है। सोहराब साइकिल का जो मालिक था अरबों खरबों रुपया छोड़ के गया। जिस दिन उसकी डेथ होती है, उसकी वफात होती है, तो अस्पताल से उसकी लाश लेने के लिए औलाद में से कोई तैयार नहीं होता। क्यों? उसने उनको पैसा भी दिया, जायदाद भी दी, कोठियां भी दी, कारें भी दी, बंगले भी दिए, नहीं दिया तो हुजूर का दीन नहीं दिया। आज अगर हम हुजूर का दीन पढ़ रहे हैं, हुजूर का दीन लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चे जो हुजूर का दीन पढ़ेंगे, हुजूर का इल्म, हुजूर का दीन सीखेंगे, कल वो अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम इस वजह से नहीं करेंगे कि ये मरेगा तो इसकी जायदाद का मैं वारिस बनूंगा। जब ये बाबा दुनिया से जाएगा तो पीछे जो जायदाद छोड़ के जाएगा मैं उसका वारिस बनूंगा। बल्कि वो अदब और एहतराम और इज्जत इसलिए करते हैं कि मेरे महबूब ने फरमाया है कि अगर वालिदैन की इज्जत करोगे तुम्हें दुनिया भी मिलेगी, तुम्हें आखिरत भी मिलेगी। आज अगर कोई दीन का तालिब इल्म हो और दीन के रास्ते पे चल रहा हो, वो वालिदैन से बात करते हुए डरेगा कि कहीं मेरे बाप की बेअदबी ना हो जाए, कहीं वालिद की गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं वालिदा नाराज ना हो जाए। अगर बेटा दुनियावी डिग्रियां लेके आ जाए, साइंस, पीएचडी और टेक्नोलॉजी की डिग्रियां लेके आ जाए, और वालिदैन डरते रहते हैं कि मेरा बेटा अफसर बन के आ रहा है, मेरा बेटा ओहदा लेके आ रहा है, आज उसके साथ अदब से पेश आना है। आज उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं करनी कि बेटा नाराज ना हो जाए। कुर्बान जाऊं, जब बेटा हुजूर का दीन पढ़ के आता है तो वो आते माँ बाप के कदम और हाथ इसलिए चूमता है कि उसको मेरे आका के इल्म ने ये सिखाया है। आए, मैं आपको ये दावत फिक्र देता हूं, ये जिंदगी कल आंखें बंद हो जाएं पता कोई नहीं, मैयत सामने पड़ी हो और बेटे को जनाजे की दुआएं ना आती हों, बताएं उस बाप पे मैं क्या कहूं कि जो करोड़ों लाखों रुपया तो छोड़ गया लेकिन अपने बेटे को जनाजे की दुआएं याद ना करवा सका। उस बाप की जायदाद को क्या करूं? वो बाप कब्र के अंदर चीखे मारता होगा। एक वाकया याद आ गया है, मैं बात करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है। एक शख्स का आखिरी वक्त आया, उसने अपनी ज़ौजा को बुलाया, अपनी घरवाली को बुलाया, जिसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी। उसने उसको वसीयत की कि अगर मैं मर जाऊं, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, अगर मैं मर जाऊं और मेरे बाद जो औलाद पैदा हो, इसको तौरात का आलिम बनाना। ये वसीयत कर रहा है। वसीयत करने के बाद कुछ अरसा गुजरा, उसका विसाल हो जाता है। उसके यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बेटे की नेमत उनको मिलती है। बेटा जब 5 साल का हो जाता है, माँ वसीयत के मुताबिक बेटे की उंगली पकड़ती है, मस्जिद में ले जाके कारी साहब के सामने बिठा देती है कि इस बच्चे को तौरात का आलिम बनाना है। इसके वालिद की वसीयत थी। कारी साहब कुरान खोलते हैं, तौरात खोलते हैं और उसको पढ़ाते हैं, पढ़ बेटे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो तिलावत शुरू करता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है। उधर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों इधर आओ, वो फलां कब्रिस्तान के अंदर जाओ, वहां पे एक कब्र है, उसको 5 साल से अजाब हो रहा है, जाओ उस कब्र से अजाब को दूर कर दो। फरिश्ते सवाल करते हैं, या अल्लाह उसको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, उसने अब ऐसा कौन सा काम कर दिया है, अब उसने ऐसी कौन सी नेकी की है कि उसका अजाब दूर करने की बात कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि कोई मस्जिद की चटाई पे बैठ के मुझे रहमान पुकारे, मुझे रहीम पुकारे, और मैं रहमान होके, मैं रहीम होके उसके बाप को अजाब दूं। जाओ उसकी कब्र से अजाब को दूर कर दो और उसको जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो औलाद, हदीस पाक है, 3 चीज़ें जो हैं वो सदका जारिया है। नेक औलाद भी सदका जारिया है। आए मैं आज आपको दावत देता हूँ, जड़ावाला के अंदर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस अमीर जमात अहले सुन्नत, उन्होंने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक ऐसा अजीम मरकज़ कायम किया है जिसके अंदर कुरान की तालीम भी मिलेगी और साथ कुरान वाले आका का प्यार भी मिलेगा। आजकल कुरान की तालीम हर जगह पे दी जा रही है, बहुत मदरसे हैं, लेकिन ऐसे मदरसे में जाना है जहाँ पे कुरान के साथ साथ कुरान वाले आका का भी अदब सिखाया जाए। कुरान वाले आका से मोहब्बत होगी तो कुरान हमारे अलग से नीचे उतरेगा। अगर मोहब्बत नहीं है, सिर्फ कुरान ही पढ़ते जाएं, तिलावतें करते जाएं, नमाजें पढ़ते रहें, रोज़े रखें, हज कर आएँ, उम्रे कर आएँ, अगर दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारा सारा कुछ क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मारेगा और कहेगा कि मुझे तुम्हारी इन इबादतों की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल में हुजूर का प्यार है, हुजूर का कलमा पढ़ा है, बद अमल ही सही, गुनाहगार ही सही, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आइए अपने बच्चों को कम से कम एक बच्चा ऐसा हो कि को जो आपके लिए सदका जारिया बने। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन का सच्चा सिपाही बनाएं। ये ज़िंदगी इस वक्त जो हमारी आंखों पे पट्टी है, ये सिर्फ एक ओला है, क्या कहते हैं उसको, ओला, एक पर्दा है। ये जैसे ही पर्दा हटेगा आंखें खुल जाएंगी। ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, यहाँ से उठ के किसी ने घर भी जाना है या नहीं जाना। अपनी आखिरत को याद रखें और कब्र के अंदर जिस हस्ती ने काम आना है उस हस्ती के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें, ताल्लुक़ को मजबूत करें। कब्र के अंदर हुजूर की जब सामने ज़ियारत होगी तो कम अज़ कम
हम हुजूर के सामने अपना सर झुका के ये कहेंगे कि या रसूल अल्लाह एक बच्चा अपना आपके दीन पे लगा के आया। आज ये इरादा कर लें, आप अल्लाह ताला सबब बनाएगा। आप इरादा कर लें कि यार जिस बच्चे के लिए आप इतनी जायदाद सब कुछ छोड़ रहे हैं, उसको अपना जो वारिस बना रहे हैं, उसको कम अज़ कम दुआएं और नमाज तो आती हो। जब वो और कुछ भी ना करे, सिर्फ 5 वक़्त की नमाज जब पढ़ेगा, जब वो नमाज में बैठ के कहेगा रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया व लिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, तो बताएं कब्र के अंदर अल्लाह ताला आपके साथ क्या सलूक करेगा। इसलिए मैं ये एक पैगाम था छोटा सा जो आप लोगों की, आप दोस्तों की समातों की नज़र किया है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो कारी साहब ने गुलदस्ता अता किया है, इन बच्चों के दिलों के अंदर कुरान की दौलत और कुरान का नूर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक और हुजूर के फरमान के मुताबिक इनके दिलों के अंदर ये शम्मा रोशन की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको और ज़्यादा रोशन फरमाए और इस इलाके पे अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल और करम अता फ़रमाए। वक्त बहुत कम है, दिल तो था कि आपसे और भी बातें करते, लेकिन चूँकि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं कोई ख़िताब नहीं करना, सिर्फ़ ये एक पैगाम था तो ये आप तक पहुँचाना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गाँव को, इस अहले इलाका पे अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल, करम और रहमतों का नज़ूल फ़रमाए।